अभी आप देखिए उधर इंसाफ होता है, थानों में कचहरियों में आप देखें उधर इंसाफ हो रहा है, पुलिस उधर पावरफुल है, पुलिस जो है वो मतलब एक सही काम कर रही है। उधर माफिया का खाना ख़राब करके रख दिया, मिट्टी में मिला दिया पूरे माफिया को, यकीन मानिए। तो योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मिट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मिट्टी में मिला के दिखाया है। और देखिए जो माफिया है, माफिया को माफिया कहना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान में माफिया हैं, हम लोग उनके लिए नहीं बोल सकते, हम उनके लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें तो हम अच्छा कहेंगे। मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं। लेकिन अभी मोदी जी की पर्सनैलिटी को और उनकी एज को देखता हूँ तो 2 टेन्योर या 1 टेन्योर अभी वो पूरा कर सकते हैं। और योगी जी बहुत कम एज में इन्होंने सीट संभाली, कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ही। उसके बाद ये पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से ख़त्म की। आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा। हेडलाइंस नेटवर्क के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने लाहौर में। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, कह लें कि जो कि नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े फ़ैन माने जाते हैं, सबसे बड़े कह लें कि फ़ैन ही माने जाते हैं। और आज जो हमसे सवाल करने वाले हैं, हम योगी आदित्य के बारे में करने वाले हैं कि वो जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उनके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। जी तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली भाई, जिनको हमने बहुत मुश्किलों से ढूंढा और आखिरकार हमें मिल गए हैं। हमारी कोशिशें कह लें कि कामयाब हो चुकी हैं और आज इनसे मिलकर हमें काफ़ी खुशी हुई है। मैं तो मिल चुकी हूँ, आपको भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आबिद अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ज़बरदस्त हैं। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि योगी जी, उनको तो आप जानते होंगे। जी उन्हें कौन नहीं जानता, मिट्टी में मिला देंगे। वो तो समझ लें बहुत बड़े लोग हैं और बड़े ताकतवर लीडर हैं, तो उन्हें तो ज़रूर जानते हैं हम लोग। चले, योगी जी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लें कि खिदमात अंजाम ये दे रहे हैं और 2017 से इन्होंने कह लें कि ये खिदमात अंजाम देना शुरू की हैं। क्या कहना चाहते हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में? जी सबसे पहले तो मैडम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका नाम जो रियल नेम जो है उनका वो अजय है। अजय के आगे कुछ चलता है वो मुझे आता नहीं है। तो बेसिकली वो एक ताकतवर लीडर हुए हैं और ताकतवर इस किस्म के लीडरों के कहते हैं कि जिसके हाथ में ताकत हो ना और वो अपनी ताकत को यूज़ ना करे, असल ताकतवर वो होता है। तो वो आज से तकरीबन 9 साल या 10 साल हो गए हैं वो अपनी पावर में हैं। उन्होंने अपनी पावर को उस तरीके से यूज़ नहीं किया। हाँ यूज़ किया उन्होंने पावर, लेकिन उस जगह पे यूज़ किया है कि जहाँ पे यूज़ करनी चाहिए पावर। अभी देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं वो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है उस जगह पे, मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का। हमारी कहने की ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी करीब है, उनकी 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। मतलब कि पाकिस्तान की कुल आबादी वहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो वहाँ के जो सीएम योगी आदित्यनाथ की हम लोग बात करें, वो बहुत ही काबिल लीडर है वहाँ पर और कह लेंगे एक गरीब घराने से उठकर आए हैं। जी बिल्कुल गरीब घराने से हैं और अभी भी आम पर्सनैलिटी है उनकी। वो आप देखिए वो गाय के साथ और जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब वो किसी और किस्म के लोग हैं। देखिए मैडम होता क्या है, हमारा एक चपड़ासी होता है ना वज़ीर आज़म का या किसी MP MNA का चपड़ासी होता है तो वो भी अमीर होता है, मतलब उसके पास भी अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा सिलसिला होता है, उसका भी नाम चलता है, उसकी भी बात चलती है कि उसके नाम से भी काम लोग करवा लेते हैं। इंडिया की तरक्की का राज मैडम यही है कि एक आम आदमी को वो पावर में लेके आते हैं। और एक आम आदमी देखिए जब उसकी ख्वाहिशात ही नहीं होंगे आम आदमी की कि मैंने लंदन में महल नहीं बनाने, मैंने करोड़पति नहीं बनना, तो वो आम इंसान के दिलों में फिर राज करते हैं वो लोग। तो योगी जी की क्वालिटी ये है मैडम, देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं, जहाँ उन्होंने 8-9 साल गुजारे हैं, उससे पहले उस जगह के हालात देखिए, उस सूबे के, उस शहर के, उस जगह के आप हालात देखिए। उधर माफियाज बहुत ज़्यादा, मैं बताता हूँ, उधर बेसिकली माफिया लोग थे, जिसे भाई लोग कहते हैं, गुंडे लोग कहते हैं, बदमाश जिन्हें कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने अदारों को मजबूत किया। अदारे क्या होते हैं, जैसे पुलिस हो गई, जो भी सिक्योरिटी के अदारे होते हैं, करप्शन के, जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, उन अदारों को उन्होंने मजबूत किया, पावरफुल बनाया। उन्होंने आम आदमी को पावरफुल बनाया उधर। अभी आप देखिए उधर इंसाफ होता है, थानों में कचहरियों में आप देखें उधर इंसाफ हो रहा है, पुलिस उधर पावरफुल है, पुलिस जो है वो मतलब एक सही काम कर रही है। उधर माफिया का खाना ख़राब करके रख दिया, मिट्टी में मिला दिया पूरे माफिया को, यकीन मानिए। तो योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं,
जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। और देखिए जो माफिया है, माफिया को माफिया कहना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान में माफिया हैं, हम लोग उनके लिए नहीं बोल सकते, हम उनके लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें तो हम अच्छा कहेंगे। और योगी जी की क्लास, आप यकीन कीजिए कि मैं ये सोचता था कि मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं, लेकिन अभी मोदी जी की पर्सनैलिटी को और उनकी एज को देखता हूँ तो 2 टेन्योर या 1 टेन्योर अभी वो पूरा कर सकते हैं। और योगी जी बहुत कम एज में इन्होंने सीट संभाली, कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ही। उसके बाद ये पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से ख़त्म की। आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि वहाँ के जो माफियाज थे उनको उन्होंने मिनटों में ख़त्म किया और ये बताया कि भाई करप्शन किए बगैर भी आप काम कर सकते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैंने बताया कि 23 करोड़ की आबादी है वहाँ पर, और पाकिस्तान का जो GDP आप खुद देख लें वो जम्मू एंड कश्मीर के इक्वल चला जाता है। 15 बिलियन कह लें कि जो वो इस्तेमाल करते हैं, उनका जो डेली का बजट होता है वो हमारे पाकिस्तान का बन रहा होता है। तो पाकिस्तान एक छोटी सी स्टेट उसके सामने लग रही होती है हम लोगों को। अगर हम योगी जी की बात करें तो योगी जी कह लें कि एक मंक भी हैं, साधु भी हैं, एक संत आदमी है। उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी में रह के भी ऐसे काम किए जा सकते हैं। आपको पता है हम कहते हैं पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और आज आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़राअत कहाँ पर हो रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल, नंबर 1 पे आ रहे हैं जी वो। उनके उत्तर प्रदेश का मैं अभी कल देख रहा था रिसेंटली, तो उसके अंदर हर चीज़ में उनकी कपास नंबर 1 पे आ रही है, उनके फल नंबर 1 पे आ रहे हैं, उनके टमाटर, आलू, प्याज, ये चीज़ें नंबर 1। पूरे इंडिया में IT ग्रो कर रहा है उनके शहर से। मतलब हर कोई पढ़ा लिखा बड़ा लेवल का लोग उधर से ही निकल रहे हैं। तो योगी जी ने, देखिए ना, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो एक इंसान जी ही लोगों के लिए रहा है, उसके अपनी कुछ है ही नहीं। एक आम सा आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना होता है, भगवा पहना होता है, और उनका जो स्पिरिचुअल कलर है। जी हाँ, अब मेरे ख्याल से वो 2-4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा ड्रेस नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कोई MP MNA का जो कुत्ता है ना, यकीन करें जो सेक्रेटरी है, वो लाखों रुपए के ड्रेस पहनता है, 20-20 हज़ार रुपये वाला जूता पहनता है। प्रोटोकॉल के लिए पूरी कह लें कि सड़क ब्लॉक कर दी जाती है। तो मैं अभी आ ही नहीं रहा हूँ, प्रोटोकॉल वाली साइड पे नहीं आ रहा, अभी तो मैं छोटे लेवल पे आ रहा हूँ। छोटे लेवल पे बता रहे हैं कि उसमें इतना खर्चा कर दिया जाता है, और वहाँ पे वो सिंपल, आपने कहा 8-6 हज़ार के सूट से कम होगा वो पहनते हैं। वो बताते हैं कि भाई सिंपलिसिटी क्या होती है, मुल्क को चलाना क्या होता है, आवाम के लिए काम करना क्या होता है। एक और चीज़ मैंने उनकी बड़ी नोट कर रहा था, उनका मैं एक बयान सुन रहा था मैडम, उसके बीच में उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा यार देखो बात सुनो, मैं भी योगी हूँ, मैं भी एक मतलब सिलसिला है मेरा मज़हब के साथ। तो उन्होंने एक चीज़ बताई, उन्होंने कहा यार देखो जहाँ मुल्क की बात आ जाती है ना, तो मज़हब को, अपने दीन ईमान को घर छोड़ के फिर आपने आना है, फिर आपने मुल्क की बात करनी है, फैसले। जब आप अपने मज़हब को बीच में ले आएंगे, देखिए उन्होंने कहा था कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, मेरे लिए कोई क्रिश्चियन कुछ नहीं है। मेरे लिए मुल्क है, मेरे लिए ईमानदारी है, मेरे लिए हक है। तो वो हक की बात कर रहे हैं। यकीन करें योगी जी और मोदी जी, मुझे तो दोनों सेम लगते हैं, कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता इनके बीच में। आखिर भारतीय जनता पार्टी है, उनकी जनता के लिए काम करते हैं, वो नज़र भी आ रहा होता है। मोदी जी चाय वाले उनको हम कहते हैं, यहाँ पर लोग भी उनको मुखातिब करते हैं, चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला। और चीज़ मेरे जहन में आई, मैं भूल जाऊँगा। मैं पाकिस्तान में बड़ा मशहूर था ये, बड़ा हम लोग सुनते थे कि योगी जी जो हैं उनकी सिस्टर एक मंदिर में जो है फूल बेचती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रिसर्च किया है इसके ऊपर। देखिए वो एक आम जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन फूल शूल वाला ऐसा सिलसिला नहीं है, क्योंकि उनकी एक दुकान है छोटी सी, जिसे हम परचून की दुकान कह सकते हैं, जनरल स्टोर कह सकते हैं, और जिसके ऊपर एक टीन की छत है, यानी कि लेंटर भी नहीं है। अब आप ये बताइए मुझे, योगी जी CM है और पावर में उन्हें 2 टेन्योर मुकम्मल होने वाले हैं, उनकी फैमिली कैसे ज़िंदगी गुजार रही है? इस ऐसे मुल्क, ऐसे देश, ऐसे लोग तरक्की करते हैं, ऐसे लोग कामयाब होते हैं। तो उन्होंने कामयाब होकर दिखा तो दिया। इंडिया पूरी दुनिया में आज चांद पे इंडिया है, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम है। कनाडा इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग मुल्क जो है कनाडा, आज इंडिया के आगे सस्पेंड कर दिए, इंडिया के आगे घुटने टेक दिए उन्होंने। यकीन कीजिए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कर क्या बैठे, इंडिया को छेड़ क्यों दिया हम लोगों ने। तो जब आप किसी को नाजायज़ छेड़ेंगे तो फिर आपके साथ ये होगा। तो एक उन्हें गैरतमंद बनाने में किरदार है मैडम। 2017 में अगर पॉवर्टी की, गुर्बत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 17% गुर्बत थी। अगर आज 2023 की बात की जाए तो 6% गुर्बत है वहाँ पर। इंडिया में जितने भी सूबे हैं, जितने भी राज्य हैं, जिसे राज कहते हैं ये लोग, जितने भी राज्य हैं, सबसे नंबर 1 पे तरक्की में, गुर्बत ख़त्म करने में, लोगों के काम करने में, गरीब को फ्री राशन देने में, गरीब का फ़ायदा करने में, गरीब को कारोबार करवाने में योगी जी का बहुत बड़ा किरदार है। आप यकीन कीजिए मोदी जी और योगी जी
इनमें से कोई एक क्लास हमारे नसीब में होती, ऐसी पॉलिसीज़ होती हमारी, आप यकीन कीजिए तो पाकिस्तान भी आज चांद पे बैठा होता। नवाज शरीफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे जी कि जो इंडिया चांद पे गया ये तो हम लोगों ने जाना था। मैंने भी सुना उनकी। देखिए मैडम, ये कैसे झूठे इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कैसे ये आवाम को बेवकूफ़ जलते हैं, बनाते खुश नहीं होते हैं, ऊपर से दोगलापन दिखा के इंटरव्यू में बता देते हैं चांद पर जाना, सूरज पर जाना, जबकि हकीकत में यहाँ पे रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, आप ये उसको देखिए, प्रोमिनेंट कर रहे हैं। जिस नवाज शरीफ साहब ने 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने हैं हमारे मुल्क के, उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि हमने चांद पे जाना है। उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि हमारे मुल्क में गुर्बत ख़त्म करनी है। उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि IMF से हम कर्जे लेंगे तो हमारा मुल्क मज़ीद फंस जाएगा और फंसता जाएगा हमारा मुल्क। आज जब ये मुल्क से भागे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, लंदन में इनके महल हैं, उधर बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को यकीन करें कभी हमारे मुल्क का ख्याल नहीं आया। इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी रही है, हमेशा हर टेन्योर में इन्हें अपनी पड़ी रही है कि हमने प्रॉपर्टी कैसे बनानी है, हमने महल कैसे बनाना है, हमने अपने चाचे मामे ताए फूफी को वज़ीर-ए-आज़म कैसे, MP MN कैसे बनाना है, वज़ीर कैसे बनाना है। अभी मुझे योगी जी का कोई रिश्तेदार दिखाइए, मुझे मोदी जी का कोई रिश्तेदार दिखाइए जो बैकग्राउंड बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है मैडम, है ही नहीं। वो लोग अपने मुल्क के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए मरते हैं, उनका कोई ऐसा सिलसिला नहीं। आप इनके घर देख लीजिए निकाल के मैडम जी, देखें जब तक एक आम आदमी पावर में नहीं ना आएगा पाकिस्तान में, जैसे इमरान खान साहब कहते होते थे कि मैं एक आम इंसान को पावर में लेके आऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना वो कर सके ऐसा। इवन कि उन्होंने तो हमेशा अंगेस्ट जो है ना, कभी इंडिया के अंगेस्ट, कभी अमेरिका के अंगेस्ट, कभी किसके अंगेस्ट जो है वो गुस्से वाले बयान दिए, जिससे हमारे तल्लुकात दूसरी दुनिया में ख़राब होते हैं। देखिए वज़ीर-ए-आज़म ऐसा होना चाहिए मोदी जैसा, जो पूरी दुनिया को लेके चल रहा है। आज देखिए अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, वो भी मोदी जी की वजह से चल रहा है। यकीन मानिए, मेरे वर्ड जो है ना देखने में सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन हकीकत है सुपर पावर जब तक है जब इंडिया उसके साथ है। इंडिया उसके साथ, देखिए चाइना उसके ख़िलाफ़ है, रूस उसके ख़िलाफ़ है, अमेरिका के ख़िलाफ़, इंडिया उसके साथ है, तो वो अभी तक जो है ना स्टेबल है, चल रहा है वो। तो जब इंडिया ने उसके सर पे से हाथ उठा लिया ना, यकीन माने अमेरिका की भी पावर जो है ना वो पावर नहीं रहेगी। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है कि आज जो खुद को अपनी सुपर पावर कंसीडर करता था, अमेरिका कहता था मैं सुपर पावर हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, ना रशिया बीच में आएगा ना चाइना आएगा, लेकिन आज मोदी जी की सरकार ने, उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया। और आपने देखा होगा क्लिप थी G20 की, जिसमें जो बाइडन थे उन्होंने नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और बाकी सारे लीडर्स उनको फॉलो कर रहे थे। देखिए मैंने इसके ऊपर G20 के ऊपर प्रॉपर एक शो किया था, मेरे दोस्तों ने, मेरे लोगों ने, मेरी ऑडियंस ने वो शो देखा हुआ है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि G20 में पूरी दुनिया की पावरें दिल्ली में मौजूद थी मैडम। ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि पूरी दुनिया की सुपर पावरें, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो दुनिया के फैसले करते हैं जो लोग, वो सब दिल्ली में मौजूद थे। तो इंडिया की क्या क्वालिटी और क्या क्लास बन गई होगी। और आने वाले टाइमों में ये G20 समिट है, पता नहीं क्या क्या कुछ इंडिया के बीच में होना है। अभी रिसेंटली देखें जो इंडिया साइड कश्मीर है, जिसे हम लोग कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर नहीं है वो, आप यकीन कीजिए जेन्युइन तरीके से देखें तो वो आज़ाद कश्मीर है, मुझे ऐसा लगता है। देखें आम आदमी उधर सस्ता आटा ले रहा है, सस्ता पेट्रोल ले रहा है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। आटा, प्याज, टमाटर, आलू, बिजली, ये ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं, इसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है। अब देखें क्या नकारा लोग होंगे, क्या वो नाअहल लोग होंगे कि जो 20-20 साल, 30-30 साल हम लोगों को चमड़े रहे। आप भी वोट देती होंगी, मैंने भी वोट दिए होंगे। जो हमारी मेन ज़रूरियात पूरी नहीं कर सके लोग, वो हमारे मुल्क को तरक्की कैसे दे सकते हैं। और हम फिर उन्हें आजमाना चाह रहे हैं, हम फिर उन्हें वोट देना चाह रहे हैं। तो ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार पढ़े लिखे लोग बीच में आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जो इस मुल्क की तकदीर चेंज करेंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा अब पाकिस्तान के नसीब चेंज होने वाले हैं।